गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन में। कैसे आप सभी? आवाज मेरी आप सभी तक पहुंच रही है? क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए। स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए, तो शेयर कर दीजिए क्लास को आप सभी। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शेयर नहीं करते हैं। और हम लोग वीडियो किसी का देखते हैं, जैसे किसी का भी अगर कोई रील देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो भले अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर देते हैं, है ना? चाहे वो पहचान का हो या ना हो। हम देखते हैं क्लास 2000 बच्चे देख लेते हैं, कमेंट एक आया है, लाइक बहुत कम आए हैं। या तो डिसलाइक भी करिए, उसका कारण भी बता दीजिए अगर अच्छा ना लगा हो तो। वो भी कर सकते हैं। तो आपको लाइक करने में कोई भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है। हाँ, सही बात है। तो शिक्षा शास्त्र के लिए हमारे साथ ऑफर के साथ जुड़ सकते हैं। नया बैच भी प्रारंभ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। तब भी टैक्स नहीं लग रहा है, तब भी शेयर लाइक नहीं करते हैं। चलिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला दिया गया है ऑप्शन एनसीईआरटी, यूजीसी, क्यूसीआई, नेपा। मैचिंग करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ दो चीजें हैं, एक अनुदान भी दिया हुआ है और यहाँ पे प्रत्यायन भी दिया हुआ है। ठीक है, दो बातें दी हैं। यानी प्रत्यायन का काम तो करेगा नैक। क्या करेगा? नैक। और इसी का नाम है एनएसी। ठीक है, अनुदान देने का काम कौन करेगा? यूजीसी। यूजीसी, लेकिन उसका नाम है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अब दो बातें आ गई। ऑप्शन में देखिए, यूजीसी और नैक दोनों में से क्या है? ठीक है भाई, प्रत्यायन का काम कौन करता है? यूजीसी करता है। हायर एजुकेशन, अच्छा, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ठीक है। और नियोजन प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कौन करता है? नेपा। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है। और यूजीसी का काम क्या है? तो यूजीसी का काम क्या है? विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण प्रारंभ करना। तो मैचिंग करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सीआरटी। और यूजीसी का काम क्या हो जाएगा और क्यूसीआई का काम क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ दो ऑप्शन आ रहे थे, एक यूजीसी और नैक भी काम आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल लाइक शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। क्लियर है प्रश्न नंबर एक? है ना? समय ना गवाया जाए ना। समय गंवाने का कोई मतलब नहीं। समय बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है जिसमें विशेषता दिया गया है। ठीक है, अंतराल। देखिए, मापन क्या स्तर होता है? और एस एस स्टीवेंस ने इसको क्या किया, जिसमें नामित, क्रमित अंतराल
अनुपात। ये 4 क्या दिया गया है, ये जो है ये प्राचलिक टेस्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अप्राचलिक टेस्ट। ये दोनों प्राचलिक टेस्ट, प्राचलिक टेस्ट में। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या है, ऐसे है, ये निम्न स्तर है और ये क्या है, उच्च स्तर। ठीक है, इस तरीके से चलता। अब यहां पे जो दिया गया है प्रश्न, इसमें नामित में क्या करते हैं, केवल वर्गीकरण, केवल वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, केवल वर्गीकरण करते हैं। क्रमित में क्या करते हैं, वर्गीकरण भी करते हैं, साथ साथ में क्रम का भी निर्धारण करते हैं। ठीक है, अंतराल जो होता है, अंतराल में हम क्या करते हैं, अंतराल में सृजनात्मकता की बात करते हैं। यहाँ पे समान अंतराल भी होता है, अवास्तविक शून्य भी होता है, यहाँ वास्तविक शून्य होता है। ठीक है, मैचिंग करते हैं। और विद्यार्थियों की ऊंचाई, विद्यार्थियों की ऊंचाई या लंबाई जो भी हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हालांकि रोल नंबर को आप 1 2 3 4 पे भी, अब यहाँ ऊंचाई भी दिया हुआ है तो ऊंचाई को भी वो करना है। समूह सापेक्ष में स्थान, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, और पहला हो गया सापेक्ष स्थान और बुद्धिलब्धि कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 2 क्लियर है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शोध के संबंधित निष्कर्षों का व्यापीकरण या व्यापीकरण को सामान्यीकरण भी कहते हैं। सामान्यीकरण, चाहे व्यापीकरण कहिए चाहे सामान्यीकरण कहिए। देखिए यहाँ पे दिया ना जनरलाइजेशन, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। हिंदी में व्यापीकरण आप समझ रहे, व्यापीकरण का मतलब क्या होता है, जनरलाइजेशन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए अंग्रेजी देखना जरूरी है। के संदर्भ में निम्नलिखित शोधों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। हमने आपको बताया था कि जो मात्रात्मक शोध होते हैं, ठीक है, मात्रात्मक शोध होते हैं, ये मात्रात्मक शोध का जो सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन, वो अधिक गुंजाइश होती है अपेक्षाकृत गुणात्मक। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा, सबका सबसे कम जनरलाइजेशन किसका किया जा सकता है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बढ़ते क्रम में जाना है, छोटे से बड़े के क्रम में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सोच से संबंधित निष्कर्ष, आपने रिसर्च किया, उसके जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को आप सामान्यीकरण कैसे करें। सबसे पहले नंबर पे आएगा एक्शन रिसर्च। क्यों, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो होता है, एक तो स्थानीय समस्या होती है लोकल की, दूसरी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय हो और तात्कालिक हो, तुरंत तात्कालिक समस्या हो, तो वो समस्या सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे जो केस स्टडी है, जिसमें डीप स्टडी की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे थोड़ा सा और जनरलाइजेशन करने की गुंजाइश आएगी, तो तीसरे नंबर पे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो चौथे नंबर पे। और सर्वे रिसर्च बहुत बड़े लेवल पे होता है, पूरे भारत में भी बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन करेंगे, सी करेंगे। देखिए प्रश्न आप जानते हैं,
हर आपको जितने भी थॉट है वो सब क्लियर है, लेकिन आपको यूज केवल करना है। कौन सा रिसर्च का जनरलाइजेशन हम ज्यादा कर सकते हैं, किसका कम। कंफ्यूजन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का तो जनरलाइजेशन कर सकते, लेकिन सर्वे बड़े लेवल पे होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा जनरलाइजेशन किया जा सकता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आगे बढ़ा जाए। कुछ तो यस या नो करिए, कुछ तो बोलिए आप सभी। अगला प्रश्न है, गैने 1968 निम्नलिखित में से अधिगम प्रकारों के संचयी एक क्रम दिया। अब ये क्रम में आपको बताना है कि कौन सा क्रम को आप अरेंज करेंगे। आठों बता सकते हैं सर? प्लीज लास्ट में पीछे का। अच्छा ठीक है बेटा, लास्ट में बता दें। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। प्रश्न नंबर 4, 8 स्टेप इन्होंने दिया था। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले जो आता है वो संकेत अधिगम, दूसरे नंबर पे उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरे पे श्रृंखला है नहीं। ई को पहले लाएंगे, ई के बाद आ जाएगा सी, ई के बाद सी कहाँ है? क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ गया। ई के बाद सी कहाँ है? दो ही चीज हमने जाना और क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा संभल के और जल्दीबाजी में नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर। जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं करना है यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया है कि इंपेरिकल मीन्स अनुभवाई का अर्थ क्या होता है। कोई रिसर्च को आप कहते हैं ना कि अनुभविक रिसर्च है, शोध है, तो किस लिए? क्या शोध परक प्रश्नों पे आधारित होता है? क्या बेस्ड ऑन डेटा पे होता है? बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस होता है? बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होता है? तो आराम से उसका आंसर दीजिए, संभल करके, जल्दीबाजी में नहीं। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग क्लास को। चलिए, किस पे? आंकड़ों पे आधारित होता है। ठीक है। जब समूह के बीच विचरण समूह के अंदर के विचरण से उल्लेखनीय रूप से अधिक हो तो माध्य के बीच अंतर केवल किस आरोपित हो सकता है? अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, किससे पूछा गया है, कोई बता सकता है? कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? कहां से प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहां से पूछा गया है? कोई बता पाएगा कहां से पूछा गया है? कोई वीर नहीं है, कोई तो होगा जो बता पाए। काजिद भाग गए क्या यहाँ से? बच्चे सब लग रहा है बिजी हैं। एक आंसर आया एफ टेस्ट, वेरी गुड। कहां से पूछा गया है? एफ टेस्ट से पूछा गया है। एफ टेस्ट का फार्मूला क्या होता है? इसका अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा। विथ इन ग्रुप वेरिएंस और विथ इन ग्रुप मीन्स, उससे पूछा गया है कि विथ इन ग्रुप वेरिएंस और विथ इन ग्रुप, देखिए अंतर है। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, विथ इन ग्रुप वेरिएंस यानी सैंपलिंग एरर होगा। इसका फार्मूला एफ टेस्ट का क्या होता है? समझ में आई बात? यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा परीक्षण में सही प्रत्युत्तर अंक देता है, हर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक को सूचीबद्ध करता है, तो कौन सा कार्य कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6।
यदि कोई शिक्षक किसी क्लास परीक्षण यानी टेस्ट करता है और सही उत्तर देने पे क्या देता है, अंक देता है, और विद्यार्थी कुल प्राप्तांकों को सूचीबद्ध करता है, तो ये क्या कर रहा है, मेजरमेंट। क्या कर रहा है, मेजरमेंट। निम्नलिखित में से क्या पोर्टफोलियो का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शन पोर्टफोलियो का उद्देश्य? अन्नू जी नमस्ते, बस हम मैम नहीं है, सर है बेटा। निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शन पोर्टफोलियो कर रहा है? शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि का क्या करना, प्रदर्शन करना। क्या करना, प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न, एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंटल का इंग्लिश क्या होगी, कोटा। ये क्या है, कोटा है, कोटा। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। कोटा, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको मैचिंग करते हैं। कोटा क्या है, कोटा अस्त्रीकृत नमूने के समतुल्य गैर होता है, कोटा। ठीक है। स्नोबॉल क्या होता है, इसका उपयोग तब किया जाता है वांछित विशेषताएं जब क्या हो, दुर्लभ। और क्लस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, जब बड़े लेवल पे, और इसका एन के लिए किया जाता है। जब H0 सत्य होता है तो H0 खारिज करना, जब H0 सत्य होता है तो H0 को स्वीकार करना, जब H0 सत्य होता है H0 का स्वीकार करना। H0 क्या है, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। चलिए प्रश्न नंबर, जब शून्य परिकल्पना सत्य हो उसे खारिज कर दिया जाए तो उसे टाइप 1 एरर कहा जाता है। जब शून्य परिकल्पना सत्य नहीं होती है उसे स्वीकार कर लिया जाए, सेकेंड टाइप की एरर होती है। जब सत्य हो और उसे अस्वीकार करने की संभावना हो, सार्थकता का स्तर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, मूल्यांकन के प्रकार में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले दिया गया है कि जो मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है, यानी कि निकष संदर्भित परीक्षण होता है, वो रचनात्मक मूल्यांकन से क्या होता है, संबंधित होता है। अब यहां पे उल्टा दिया हुआ है, नॉर्म्स रेफरेंस क्राइटेरियन टेस्ट संबंधित होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये भी नहीं होगा। मानक संदर्भित परीक्षण योगात्मक संबंधित होता है, और योगात्मक की प्रकृति वर्ष के अंत में, सेमेस्टर के अंत में। और कौन सा ऑप्शन होगा, डी।
ठीक है। अधिगमकर्ता के विविध कार्यों के संकलन का प्रयोजन उसके कार्य निष्पादन का अभिलेख रखना है और इसे पोर्टफोलियो के एक रूप में जाना जाता है। पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता के कार्य निष्पादन आकलन की आवश्यक अंग है। उपयुक्त के आलोक में दिए गए कथन अंग है। प्रश्न नंबर 12 पहला दिया अधिगमकर्ता के विविध कार्य संकलन के प्रयोजन से कार्य निष्पादन का अभिलेख रखना इसे पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। दूसरा दिया है पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता के कार्य निष्पादन आकलन का आवश्यक अंग नहीं है, किसी और से भी तो मूल्यांकन कर सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जिस शैक्षिक शोध में अध्ययन के अंतर्गत चरों को प्रभावित नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। भारतीय दर्शन निम्न में से कौन सा आस्तिक कौन सा आस्तिक दर्शन है? निम्न में से कौन कौन से आस्तिक दर्शन है? तो आस्तिक दर्शन में कौन है? सांख्य है, न्याय है, दो ही लग रहे, सी और डी कहीं है? सी डी ऑप्शन या तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। प्राचल सांख्यिकी के मानों में अंतर को क्या कहा जाता है? यानी ये पूछा गया है कि ये पूरी पॉपुलेशन है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या, और इससे जो रिजल्ट निकलता है उसे कहा जाता है प्राचल या पैरामीटर। और इससे जो हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं इससे रिजल्ट आता है जो उसे सांख्यिकी कहा जाता है। तो इन दोनों के इस रिजल्ट को यहां समान निकलता है। मानों को अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कितने क्वेश्चन है नीरज जी? कोई दिक्कत है क्या बेटा? मन नहीं लग रहा है पढ़ने में क्या? एडरसन कैथवाल के 2001 के अनुसार संज्ञानात्मक अंग के वर्गीकरण का सही अंग क्या? कितने क्वेश्चन है एक ही सवाल? इस बार के क्वेश्चन मिल गए हैं, अब उसको टाइप कराएंगे। अभी भैया छुट्टी पे गए थे 2-3 दिन के लिए, अब कल आ जाएंगे तो टाइप कराते। ठीक है, अगर आज आ जाएंगे कल से तो कल शाम को नए क्वेश्चन कराएंगे ना, कल से नए क्वेश्चन कराएं। रोहित जी गुड आफ्टरनून। कहाँ थे भाई, भटक रहे थे आप? कौन सा ऑप्शन होगा? सी। उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक उपलब्धि में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। कौन सी हाइपोथेसिस? 17 नंबर का आंसर क्या? तो ये एक दिशा दिखा रहे कि उत्तम प्रदर्शन करेंगे, यानी कि ये क्या है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मापन, आकलन, मूल्यांकन। चलिए मैचिंग करके बता।
तो मापन क्या होता है? मापन मात्रात्मक होता है। मापन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य का अंकन करना। और मानकीकृत आकलन क्या होगा? ठीक है। शैक्षिक शोध में अनुसरण किए जा रहे निम्न चरणों को व्यवस्थित करिए। इसका ऑप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऑप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। मानकीकृत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बताइए भाई? नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और मानक को नॉर्म्स कहते हैं। मानक को नॉर्म्स और मानकीकृत को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आइए अगले क्वेश्चन में सबसे पहले शोध का समस्या का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। तो शोध की समस्या का चयन करेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद हम शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ए के बाद सी ऑप्शन कहीं है? नहीं है। इसके बाद हम विधि का, और फिर लास्ट में हम क्या करें? अब ऑप्शन में है कि नहीं उससे कोई लेना देना। सहकालिक असहकालिक युक्त पहचान करें। दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, पहले से मैं बता दे रहा हूं। दो ऑप्शन यूजीसी ने सही माना है। दो ऑप्शन को उन्होंने क्या माना है? सही माना है कि जो सहकालिक होते हैं यानी साथ साथ चलते हैं और जो लाइव नहीं होता है, तो अपने कमरे में किसी से बात करना, अपने कमरे में टेकिंग टू समवन इन योर रूम। तो कभी कभी आप लोग अपने कमरे में बात करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? जब घर वाले सो जाए। ईमेल देखना, ईमेल पढ़ना, ये दोनों किस में आते हैं? ये असहकालिक संप्रेषण। किस में आते हैं? असहकालिक संप्रेषण। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना, जैसे कोविड में, आपको याद होगा ना, कोविड में क्या होता था कि सबके घर के लोग, मम्मी पापा, स्टूडेंट को टीचर देखे या ना देखे, लेकिन मम्मी पापा को तो देख ही जाता था। कहीं सब्जी धो रही है मम्मी, कहीं पापा ड्यूटी से आ रहे हैं तो पीछे से जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, यानी इसमें दो ऑप्शन है। देखिए ए और डी, ये क्या है? ये सहकालिक है, ए और डी। असहकालिक बी और सी। सेम इसमें भी है, देखिए डी और ए, और ये दोनों ऑप्शन को सही माना गया, एक और डी। ठीक है। किन पर जोर दिया है? सीखने के लिए मूल्यांकन किस पे जोर देता है? सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन किन पर जोर देता है? ये कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सीखने को बढ़ावा देने के लिए, सामग्री महारत जानने के लिए, विद्यार्थी को प्रमाणित करने के लिए, को ग्रेड देने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या माना गया है? असेसमेंट टू इनहेंस लर्निंग। जबकि सीखने के लिए मूल्यांकन यानी फॉर है। स्त्रीकृत स्ट्रेटिफाइड परपजीव जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व अनुपात, प्राचल और सांख्यिकी में अंतर। पहला स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, परपजीव सैंपलिंग, ए रिप्रेजेंटेटिव relation of the different between the estimate of parametric and statics। तो इसको मैचिंग करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। अगर मैचिंग करें तो स्टेटफाइड जो होता है वो एक प्रायिकता प्रतिचयन है। सो उद्देश्य जो है वो गैर प्राचलिक है। समानुपात जो है वो प्रतिदर्श संबंधित है। और इसके अंतर को क्या कहते हैं? यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी। क्लियर है प्रश्न नंबर 22? अच्छा, बहुत जल्दी हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है।